कल भाई लोग आए समर्थन और आपसी में डिस्कस करने के लिए समाज का उत्थान कैसे आर्थिक युग है। आर्थिक युग से किस प्रकार ये समाज जो सदियों से गरीब पहुंचों में उन्हीं मोहल्लों में रह रही है जो आज तक रहते आए, इनके साथ अन्याय हो रहा है। इस बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था और थोड़ा बहुत प्राप्त किया है 1% कि वाल्मीकि समाज, कहीं वाल्मीकि समाज बोलते हैं, कहीं जैसे मैत्र समाज बोल रहे थे। मैत्र का मतलब है मित्रता मेरी नजर में। इसलिए हमारे परंपरा है कि हम आदमियों को मैत्र जी बोलते हैं और लेडीज को मैत्राणी जी बोलते हैं। हमारे जन्म में, मरण में और मरण में हमारी गति नहीं होती समाज की बात। जब हमारी गति नहीं हो सकती तो फिर हमें इनके साथ भी आने में तकलीफ ना हो रही। मुकेश जी को किसी ने बोला, एक दो ने बहुत अलग लोगों ने बातें कि वहां क्यों जा रहे हो, तो मैं कह जिसको तकलीफ है वो मत जाओ। मैं सुबह सुबह इस जाति के दर्शन कर लेते हो जब तो अपने आप को धन्य मानते हो कि आज हमारा दिन बहुत बढ़िया निकलेगा। तुम्हारे घर की बाहर की गंदगी सारी साफ करते हैं जब आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। और जब इनके साथ में कोई अन्याय हो रहा है या इनका रोजी रोटी का हक छीना जा रहा है तो वहां अगर हम लोग आपका साथ नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। तो हमारे सामाजिक एकता मंच की तरफ से आपको विश्वास दिला रहे हैं, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। मेघराज सिंह की शेखावत जिंदाबाद, मेघराज सिंह की शेखावत जिंदाबाद। अब ना मेरा एक विचार है, जब बुद्धिमत्ता का विचार बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, संघर्ष करेंगे और करना चाहिए कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई छीनने वाला नहीं। तो पहले आप मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, जो पढ़ा लिखा आदमी है आरटीए लगाओ कि आज ही तारीख में राज्य सरकार में कितने सफाई कर्मचारी और किस किस जाति का, ये मेरा सोच है ताकि हमें ये पता लगे कि इस सफाई कर्मचारी के नाम से कितनी भर्तियां राजस्थान में हुई है और उसमें किस किस जाति के लोग हैं और आज की तारीख में सड़कें कौन साफ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, इसका भी एक डेटा बनाना पड़ेगा। आज हर जाति का आदमी जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार आपको परमात्मा ने दिया है, आप सफाई कर रहे हो, सब रख रहे हो सबको, तो पहला राइट उनको या उनके परिवारों को मिलना चाहिए, ये मेरा सोच है। दूसरी जाति के लोग आ गए सफाई कर्मचारी तो कोई बात नहीं, आ जाओ, पर काम तुम्हें वही करना पड़ेगा जो काम आज सड़कों पे, गलियों में, नालियों में, गटरों में कौन कर रहा है। अगर आप पोस्टिंग लेके दूसरी जाति के लोगों को कराऊंगा, आपको वो डेटा निकालना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है। मेरे तो रात बैठे बैठे ख्याल आया कोई आए हैं तो कुछ अच्छी बात तो बोल के जाए। वो डेटा निकलेगा, फिर देख रहे हैं कि कौन तो सड़कों पे साफ कर रहा है और कौन एसी में बैठा हुआ कपड़ों में सफाई कर रहा है। समझे? जब पता लग जाएगा दूसरे वाले जाति के लोग ये सड़कें साफ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो एसी में ऑफिसों में जाके अगर वो काम कर रहे हैं, आपकी पोस्टिंग ले लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद बाबू बन जाते हैं सिपाही से, वो नहीं चलेगा। जो मीठा खा रहा है वो खारा भी खाएगा। गटर नाली तो हमारे इस समाज के लोग साफ करें, तुम्हारी गंदगी। और जहां इनका हक होता है नौकरी पाने का, वहां पे दूसरी जाति को देके और आप उनको बिठाते हो एसी में, ऑफिसों में, इनमें, और थोड़े दिन में उनको डिग्रेड नहीं करके, डिग्रेड ही होता है कि वापस सड़कों में जाओ, नालियां साफ करो। इनका जो सफाई कर्मचारी काम है वही काम आपका है। अगर आपके
दूसरी जाति के लोग इन ऑफिसों में सफाई कर सकते हैं, हाउसकीपिंग जिसको बोलते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो पहला हक इनके भी पढ़े लिखे बच्चों को ले लो भाई। कौन मना कर रहा है? कल वो बाबू बनेंगे, बाबू बाद कोई और अधिकारी बनेंगे, प्रमोशन होगा ना। तो मेरा अभी तो सोच ही है, मैं आपके समाज के बारे में बहुत अच्छी स्टडी कर रहा हूँ। तो संघर्ष करो तो इस टाइप का। ठेकेदारी प्रथा हो तो ठेकेदारी प्रथा का भी एक नियम है कि पहले तो डिसाइड करो कि कर्मचारी को रुपए कितने दिए जाएंगे और कितने रुपए ठेकेदार को दिए जाएंगे। ठेकेदार का ज्यादा कमीशन होता है 10%, 5%, 4%। दुनिया के मैं तो होटलाइन जानता हूँ, होटलाइन चला रहे हैं तो कमीशन होता है चलाने वाले का 5%, 6%। बन गया ठेकेदार, कोई तकलीफ नहीं। पर हमें राइट वही चाहिए जो एक परमानेंट कर्मचारी को चाहिए, कोई मनाही नहीं करेगी। ये हर बात पे इतना मत लड़ो, तो इसका भी सिस्टम बन सकता है। ये नहीं हो सकता उठाए 1000 और दे 6,000 4,000 कमीशन खा जाएगा। जितना मैं समझ मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। अरे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप ये उल्टी सुल्टी करेगा फिरेगा लटर फटर ये ना वो छोड़ जाएंगे गाँव के नरेगा होता ना, नहीं नरेगा तो नहीं, नरेगा वालों ने 100 रुपये लेडीज और बोलो ना, डिपार्टमेंट और बोल गए आंगनबाड़ी कोई जरूरत नहीं है। उसमें जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो पैसे आप लोगों ने दे, शहर अच्छा सोच रहेगा। तो अभी तो मैंने सोचा है, तो मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अब अपन हो गया एक, तन मन धन तीनों से आपके साथ पारनी पड़ेगी। आप 26 तारीख देख लो, मैं हूं नहीं है तो फिर सर्व समाज को लेके अब खड़ा होना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई इलाज नहीं। सोफिस्टिकेटेड तरीके से कानून को अपनी नजर में रखते हुए, किसी को अपनी वजह से कोई हनन नहीं, उसके बोले के अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। वो उस चीज का ध्यान रखते हुए आप संघर्ष करो, कोई तकलीफ नहीं, सरकार आपकी बात मानेगी। पर आपका डेटा तो होना चाहिए, टोटल कर्मचारी कितने हैं ये तो बताओ पहले। आप नहीं है और किसकी जाति है थोड़ी बिल्कुल हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उनको। तो आप बुलाओ, हम उसमें स्टडी करेंगे, वकीलों को बिठाएंगे, विद्वानों को बिठाएंगे, रिटायर्ड IAS IPS को बिठाएंगे कि वो कानून ज्यादा जानते हैं। तो उनसे समीक्षा करके फिर आंदोलन को जितनी गति दे सकते हैं उतनी देंगे कि इसके ग्रीस ऐसी डाल देंगे ये पहिया तो नया वाला बंद होएगा, नहीं चलता ही रहेगा। धन्यवाद। इसके अलावा क्या बोलेगा? बाकी मुकेश जी बेवाल यही है, कल भी बात बुलाना कि हमारे मन से जुड़े रहे, ठीक है? समझिए, हम ये चाहते हैं अभी जो बारिश हो रही है, देखो पहले होती थी मंत्र विद्या, वो खत्म हो गई, फिर आई ज्ञान विद्या, उसके बाद में आई युद्ध विद्या, अब है कि कलयुग है, यह है संगठन। मेरे दोस्तों, संगठन अगर आपका नहीं है, आप एक दूसरे टांग खींचोगे तो मुश्किल हो जाएगा। निस्वार्थ व्यक्ति को आपका अध्यक्ष बनाओ, बाकी नीचे पता है उनको निस्वार्थ होना चाहिए। अगर उनका स्वार्थ टकरा गया और हमारे जैसे नेता कोई आ गया तो आप अकेले बिगाड़ देंगे। आपके समाज के कार्यकर्ता ही होने चाहिए। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नेताजी अगर आ गए तो मान लेना काचर का बीज है वो 100 मण दूध को एक काचर का बीज बांट देता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से नहीं, हम तो राय देंगे, निष्पक्ष देंगे, इससे हमारा स्वार्थ नहीं है। 0 और हमारी दी हुई राय फेल हो जाए तुम्हारा जूता हमारा सब, और बोलो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें कोई राजनीतिक पद नहीं लेना, हम किसी पार्टी के खिलाफ है न किसी पार्टी के साथ में। न्याय तो न्याय है, निष्पक्ष बात करेंगे। सिक्के के दोनों पहलू आप देख के न्याय करोगे तो न्याय हो जाएगा। सिक्के का एक पहलू देख के न्याय करोगे तो सिक्का खोटा हो जाएगा। बस इतनी बात है, जो बात गलत लगी तो माफ करना। तो आपके जो पढ़े लिखे विद्वान है, देखो मैं 7 तारीख को 7 तारीख बाद अपन बैठते हैं, आपके पढ़े लिखे इससे ना, तो फिर हर मोहल्ले का, हर पंचायत का, हर सिटी का एक मुखिया बनाओ समाज।
समझा हुआ जिसमें थोड़ा खानदानी गुण, जिसका स्वभाव अच्छा हो, वैसे बड़े लिखे लोगों की बात करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए पर मैं आज आपको कह देता हूँ, पटेल वाल्मीकि समाज के लिए देखो, ऐसा काम मत कर बैठना कि आप आने वाली पीढ़ियों का कोई विरासत ना देके आप उसको कांटों भरी जिंदगी देके चले जाओ। ऐसा काम कल मैंने आप लोगों को आप लोगों को समझा के कल भी समझाया था। आज इफेक्ट क्या हो रहा है? आपके जितने भी ये फालतू की संस्थाएं बनी हुई ना, जो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, भाई इस प्रजातंत्र में कोई कुछ करने वाला नहीं। प्रजातंत्र में काम चलेगा कानून से। कानून आपके द्वारा ही बनाए जाते हैं और आपके द्वारा में लागू किए जाते हैं। हर एक चीज का इलाज है कैबिनेट में, हर तरह के, क्यों सरकार भी अपनी है, एमएलए भी अपने और जनता भी अपनी है, कोई पढ़ाई नहीं, अपने भेजे हुए हैं, तो इनके आगे हम भीख क्यों मांगे? तो गाना सुना है, एक जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हंसों का वास्ता, हाथ फैलाना मेरी फितरत नहीं, चल पड़ा तो मंजिल पाऊंगा मैं नहीं या फिर मेरी किस्मत नहीं, दोनों में एक करना पड़ेगा। तो अपने को अच्छी तरह विचार गोष्ठी करो। विचार गोष्ठी किस प्रकार की करनी चाहिए? आज आप, मुझे पता है आपका समाज डे टू डे गिरता जा रहा है, और पहले जो आपका मान सम्मान था वो मान सम्मान खत्म होता जा रहा है। सबसे पहले एक चीज लीजिए, दाम चले जाए तो तकलीफ नहीं, मान मांगना नहीं जानती। अब मान मांगना भी गया और साथ दाम गए तो फिर भाई जिंदगी का जीने का कोई मतलब नहीं है। एक चीज रहनी चाहिए, मान मांगना रह जाता है, दाम जाए, दाम गए तो मान मांगना रहना चाहिए। अब स्थिति क्या हो रही है? आप पढ़े लिखे, आप अध्यक्ष आगे साहब एक सर्वे करो, आज ही टाइम में प्राइवेट बिजनेस के अंदर आपको कोई नौकरियां नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आज ही टाइम हर समाज में, आप समाज नहीं, हर समाज में कुछ ऐसी सेनाएं बन गई जो बातें करते हैं न्यूसेंस, फालतू आंदोलन करते हैं। आज तक एक भी आंदोलन देश आजाद होने वाले किसी किसानों के अलावा कोई सक्सेस हुआ है तो मुझे बता दो। वो 2-2 साल पड़े रहे, 2 साल अपना रह नहीं सकते, आप भी भूखे नहीं रह सकते, रह सकते हो क्या? तो इनके बेकार बताओ, आपके जवान छोड़े छोड़ के है, हिंदी भाषा का लैंग्वेज लगे। सरकार ने ST/SC एक्ट बनाया था तो आप लोग भले के लिए बनाया था, ताकि हम और आप आपस में लड़ेंगे। अब दूसरी जाति वाले लोग सकते हैं आपसे घबराने लगे, इसलिए आपको अच्छे अच्छे होटलों में, अच्छे अच्छे ऑफिस में, अब सारे सरकारी उपकरण, सारे सरकारी उपकरण वो प्राइवेट हो गए तो आगे खत्म हो गया। आपका सफाई करने का क्रम है जो भगवान ने आपको दिया है, उसका हक किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे ऑफिस में काम करें, जो अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं सके, ठीक है, वो जो आज काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। दूसरों की और नौकरियां होता है। आज कोई राजपूत ब्राह्मण बनिया या दूसरी जाति के लोग आने लगे तो फिर तो एक तो ये मार देंगे आपको, दूसरा क्या कैसे करोगे आप? अब आगे AI है, संभल के रहना। 10 साल के अंदर 60 से लेकर 70% तक व्यवसाय खत्म हो जाएगा, 60 से 70% लेकर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, मशीनें आ जाएगी सफाई करने वाली। अभी आप अगर आर्थिक रूप से संपन्न हुए तो भी जिंदगी कभी नहीं हो सकती। अब अपने को सबके लिए एक ही काम करना है। जैसे अभी साउंड बारिश आई, सारा घास एक साथ बढ़ता है, क्या पता कितनी तरह की घास होते हैं, जितनी अपनी जाति है उतनी तरह घास भी होगा, बढ़ता है ना। इसी प्रकार जैसे साउंड में घास एक साथ बढ़ता है, उसी प्रकार सर्व समाज एवं आपका समाज एक साथ आर्थिक रूप से आगे बढ़े, ऐसी सोच के साथ में अपनी योजना बनाएंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। इसके लिए मैंने आपको जबान दे दी, कल मैंने जबान दी तो मेरे भी लोगों ने बोला, वो स्वार्थी लोग थे कि मत जाओ वहां पे, मैं मेरा करना पड़ेगा, बढ़ देगा उसके लिए जो करना हो जाएगा। हम गलत बोली रहे, गलत राय दे नहीं रहे, अच्छे विचार व्यक्त करेंगे तो आप पढ़े लिखे लोग एक कमेटी बनाओ जो घर घर जाके मैसेज दे हम क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, एडवांस बता दें तो आप लोगों को लेना। अब कुछ न कुछ नया तो करना ही पड़ेगा।
योजना बना के देंगे सरकारों को, और योजना 101% मानेगी, और मानेगी जब आपका संकल्प एक होगा। अदरवाइज ये अलग अलग जैसे हमारे कई सिनेरियो हुई ना, वैसे तो मुश्किल हो जाएगी। जो गलती हो माफ करना।